देखिए सभी भाई लोग, आप लोग 12th पास कर गए हैं और आप लोग करना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन। यानी ग्रेजुएशन आप बीएससी करना चाह रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी बीकॉम 3 होता है, लेकिन हम बीएससी के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, आप बीएससी कर रहे हैं तो पहला बात कि आपको साइंस का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। आप साइंस का स्टूडेंट हैं कि आर्ट्स का हैं कि कॉमर्स का हैं। तो जैसे आप साइंस का स्टूडेंट हैं और बीएससी करेंगे तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट इसमें पढ़े हैं और तो वही सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ना है और लेना है। तो आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो आप लोग का विषय चुनना है कि आप किस विषय को ऑनर्स रखेंगे। तो आपको ये चीज़ अपने आप पर निर्भर होना चाहिए कि हम किस विषय में सबसे तेज़ हैं, माने इंटेलिजेंट हैं। मेरा किस विषय में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सबसे ज़्यादा बुझाता है। तो जैसे फिजिक्स में है कि केमिस्ट्री में है कि मैथ में है कि बायोलॉजी में है, माने आप किस विषय में तेज हैं सबसे ज़्यादा। आपको नॉलेज वाला विषय कौन आपको लगता है कि हाँ भाई, इस विषय में हम नॉलेज फुल हैं, इस विषय को हम माने कंप्रोमाइज कर लेंगे, यानी तो उसी विषय को आपको क्या करना है, ऑनर्स रखना है। क्या करना है? ऑनर्स रखना है। तो मान लीजिए हम भी बीएससी कर रहे हैं, तो मैं ऑनर्स रखा हूँ। जैसे 2 पार्ट होती है, जैसे एक जैसे बायोलॉजी से रखिएगा तो बायोलॉजी में 2 पार्ट है, एक बॉटनी है और एक जूलॉजी है। तो बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो आप लोग मतलब बॉटनी रखना चाहते हैं या जूलॉजी से रखना चाहते हैं? तो हम अपने बात बता रहे हैं। हम बीएससी कर रहे हैं तो हमने जूलॉजी को रखा है ऑनर्स। ऑनर्स जो विषय रहता है वो 200 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहता है? 200 नंबर का रहता है। तो मैंने जूलॉजी ऑनर्स रखा है और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश रखा है सब्जेक्ट। तो मैं सबको यही बताने आ गया हूँ कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षमता के हिसाब से अपने विषय चुनिएगा और अच्छे से आप लोग एडमिशन करवा लीजिएगा। और करवाने के बाद आप लोग का समझ ही रहे हैं, बिहार में उतना पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप लोग पास हो जाइएगा। जैसे थोड़ा बहुत भी पढ़िएगा, गेस पेपर लेके जाइएगा तो पास हो जाइएगा। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ग्रेजुएशन में। तो नहीं तो ढेर लइकन मोबाइलों लेके चल जाता है, मोबाइलों से लिखता है। तो मैंने थोड़ा बहुत मैंने पास कर जाइएगा, इस तरह का है। तो आप लोग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि मगध यूनिवर्सिटी से करें कि पाटलिपुत्रा से करें। तो देखिए, आपका क्षमता के अनुसार है। पाटलिपुत्रा में जाइएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि भाई पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी थोड़ा नामी है। मगध यूनिवर्सिटी से कीजिएगा तो आपको 2 पैसा कम लगेगा, लेकिन दोनों का मान बराबर ही है। सामान्यतः दोनों का जो भी है से बराबर है। तो हम तो मगध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। तो यही चलते मैं वीडियो बनाकर बता दिया हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाकर कि आप लोग विषय चुन लीजिएगा बढ़िया से और आप लोग एडमिशन करवा लीजिएगा। उसके बाद जो भी है कॉलेज में होगा वो आपको मोबाइल पे जानकारी मिल जाता है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद।